एमसीएल की हदूद में 83 इमारतों को मखदूश करार दे दिया गया। मखदूश इमारतों की दर्जाबंदी की रिपोर्ट जारी कर दी गई। 45 इमारतें इंतहाई मखदूश और नाकाबिले मुरम्मत करार दी गई। 38 इमारतें मरम्मत के काबिल करार दी गई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक दाता गंज बख्श जोन में 35 मखदूश इमारतों के साथ ज्यादा मुतासा इलाका करार। शालीमार जोन में 12, रावी, निश्तर, वागा जोन में 8 मखदूश इमारतें मौजूद हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इलामा इकबाल जोन में कोई मखदूश इमारत रिपोर्ट न होने का दावा। मजमूई तौर पर 78 इमारतें निजी मिल्कियत, 5 इमारतें सरकारी मिल्कियत हैं। मखदूश इमारतों में 54 रिहायशी, 27 कमर्शियल और 2 सनती इमारतें शामिल हैं। मजीद रिपोर्ट में क्या इंकशाफात सामने आए हैं, ताहिर जमील खान हमारे साथ मौजूद है, उसे जानेंगे। जी ताहिर। जी बिल्कुल, सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर में पे दर पे जो मखदूश इमारतों के गिरने के वाक़यात हैं, उसके बाद इंतज़ामिया की जानिब से अब एक रिपोर्ट भी सामने आई है, जिसके मुताबिक लाहौर शहर के अंदर एमसीएल की हदूद के अंदर 83 ऐसी इमारतें हैं जिन्हें मखदूश करार दिया गया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक इन 45 इमारतें इनमें इंतहाई मखदूश और नाकाबिले मुरम्मत करार दी गई हैं, जबकि मखदूश करार दी गई इमारतों में 38 इमारतें मरम्मत के काबिल करार दी गई हैं, यानी उनके रेनोवेशन के बाद, उनकी तामीर और मरम्मत के बाद उन्हें रिहाइश के काबिल बनाया जा सकता है। लाहौर के 9 जोन में जो सबसे ज्यादा इमारतें हैं उनमें टॉप ऑफ द लिस्ट दाता गंज बख्श जोन है, जहाँ 35 मखदूश इमारतों के साथ सबसे ज्यादा मुतासरा इलाका है। शालीमार जोन में 12, रावी, निश्तर और वागा जोन में 8 मखदूश इमारतें मौजूद हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इलामा इकबाल जोन में सर्वे के दौरान कोई मखदूश इमारत रिपोर्ट नहीं हुई। इसके साथ साथ जो मजमूई तौर पर 78 इमारतें निजी मलकियत में हैं, जबकि 5 ऐसी इमारतें हैं जो कि सरकारी मलकियती हैं। मखदूश इमारतों में 54 रिहायशी हैं, 27 कमर्शियल हैं, जबकि 2 ऐसी इमारतें हैं जो कि कमर्शियल यानी कि सनती इमारतें हैं। इसके साथ साथ मजमूई तौर पर 71 मखदूश इमारतें अब भी रिहायशियों के जेर इस्तेमाल हैं। सिर्फ 12 मखदूश इमारतें अब तक खाली करवाई गई हैं। 83 मखदूश इमारतों के मालकान को पहले नोटिस जारी किए गए थे। शालीमार जोन में 3 इमारतों के मालकान को दूसरी कानूनी नोटिस भी जारी किए गए हैं, क्योंकि वागा जोन में कानून की खिलाफ वर्जी पर एक इजहारा भी जमा करवाया गया है। मखदूश इमारतों में 58 मालकान जबकि 25 किराएदार रिहाइश पजीर। ठीक है, बहुत शुक्रिया ताहिर जमील खान आगाह करने के लिए। एलपीजी की सरकारी कीमत 241 रुपए फी किलो मुकर्रर। ओपन मार्केट में एलपीजी 370 से 550 रुपए किलो तक फरोख्त होने लगी। महंगी एलपीजी ने आवाम की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। शहर में एलपीजी सरकारी कीमत पर दस्तियाब नहीं। महंगे एलपीजी खरीद कर सरकारी निर्खनामे पर फरोख्त मुमकिन नहीं। एलपीजी की सरकारी कीमत 241 रुपये फी किलो मुकर्रर। ओपन मार्केट में एलपीजी 370 से 550 रुपये किलो तक फरोख्त की जा रही है। महंगी एलपीजी ने आवाम की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। शहर में एलपीजी सरकारी कीमत पर दस्तियाब नहीं। महंगी एलपीजी खरीद कर सरकारी निर्खनामे पर फरोख्त मुमकिन नहीं। सरकारी महकमों के अखराजात में मुसलसल इजाफा। पब्लिक हेल्थ ज़राअत हेल्थ सर्विसेज में इजाफी अखराजात का इंकशाफ हुआ है। गुज़िश्ता माली साल 104 अरब 77 करोड़ के इजाफी अखराजात हुए। पब्लिक हेल्थ के सबसे ज़्यादा 76 अरब 34 करोड़ के इजाफी अखराजात हुए। हेल्थ सर्विसेज पर 27 अरब 13 करोड़ रुपए से ज्यादा अखराजात किए गए हैं। महकमे ज़राअत ने 1 अरब 30 करोड़ से ज़ायद के इजाफी अखराजात किए। तीनों महकमों के लिए इजाफी अखराजात की मंजूरी सप्लीमेंट्री बजट से ली गई है। मजमूई इजाफी अखराजात में पब्लिक हेल्थ का हिस्सा तकरीबन 73% रहा। इजाफी अखराजात में हेल्थ सर्विसेज 26%, ज़राअत का हिस्सा 1% तक रहा है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे, राव दिलशाद हमारे साथ मौजूद हैं। जी आगाह कीजिए। जी, माले मुफ्त दिले बेरहम सरकारी महकमों की जिसकी बात करें, इजाफी अखराजात का सिलसिला जो है वो मुसलसल जारी है। आपको बताएं कि सिर्फ 3 महकमों की जो तफसीलात सामने आई, उसके मुताबिक 3 महकमों जिनमें पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग शामिल है, इसी तरह से महकमा ज़राअत पंजाब और महकमा हेल्थ सर्विसेज पंजाब, इन तीनों डिपार्टमेंट की जानिब से जो तफसीलात सामने आई हैं इजाफी अखराजात की, वो 104 अरब 77 करोड़ रुपए ज़्यादा खर्च किए गए हैं। और इस हवाले से आपको बताएं कि माली साल 2025-26 जो कि गुजर चुका है, इस माली साल में सबसे ज़्यादा जो अखराजात हैं वो पब्लिक हेल्थ पर जो है वो लगाए गए, जिनमें 76 अरब 84 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, जबकि हेल्थ सर्विसेज पंजाब पर 27 अरब 13 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। महकमा ज़राअत पंजाब ने
जो है वो मजमूई तौर पर 1 अरब और 30 करोड़ रुपए इजाफी खर्च किए हैं। इन तीनों डिपार्टमेंट्स ने अपने तयशुदा और मंजूरशुदा बजट के मुकाबले में ज़ायद अखराजात किए हैं और इनकी अगर तनासुब की बात की जाए तो मजमूई इजाफी अखराजात में पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग का जो हिस्सा है वो 73% तक है, जबकि महकमा सेहत की बात करें तो इसका जो शेयर है मजमूई तौर पर 26% और बल्कि महकमा ज़राअत जो है वो 1% तक ज़ायद अखराजात करने में पेश रहा है। इन तमाम जो अखराजात हैं इनकी सप्लीमेंट्री ग्रांट के ज़रिए पंजाब असम्बली से मंजूरी भी ली जा चुकी है और अब यानी मंजूरी का मकसद यह है कि ये लेजिटिमेट अखराजात बन चुके हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया राहुल शाह आगाह करने के लिए। और अब कुछ बात करेंगे मौसम की। शहर में सूरज और बादलों के माबैन आंख मचोली का सिलसिला जारी है। इकबाल टाउन, वहादत रोड, मुस्तफा टाउन के अतराफ में बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है। बूंदाबांदी होने के बावजूद मौसम गर्म, दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया। जी हाँ, शहर में सूरज और बादलों के माबैन आंख मचोली जारी है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं। समरा फातिमा हमारे साथ मौजूद है। जी समरा, बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर लाहौर के मौसम की बात कर लीजिए तो उफक पर सूरज और बादलों के माबैन आंख मचोली देखने में आ रही है। बादल मुख्तलिफ इलाकों में बरसे भी हैं। इकबाल टाउन, वहादत रोड और मुस्तफा टाउन के इलाकों में बूंदाबांदी हुई है, लेकिन बूंदाबांदी के बावजूद शहर का मौसम गर्म है। हब्स भी बरकरार है और शहरी गर्मी और हब्स से परेशान और निढाल हो चुके हैं और बादलों की मौजूदगी के बावजूद पसीने से नहाए दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त अगर दर्जा हरारत के वाले से बात कर लीजिए तो दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा रहा है, लेकिन महसूस इस तरह से किया जा रहा है कि शहर का दर्जा हरारत 40 डिग्री तक पहुंच चुका है, जबकि महकमा मौसमियात की जानिब से बताया गया है कि आज कम से कम दर्जा हरारत 31 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जाएगा। हवा में नमी का तनासुब 51% तक है और इस वक्त 3 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का सिलसिला जारी है। हवाओं की रफ्तार भी बहुत कम है, जिसकी वजह से घुटन भी महसूस किया जा रहा है, लेकिन महकमा मौसमियात की जानिब से कहा जा रहा है कि शहर में आज मजीद बारिश का इम्कान भी मौजूद है और ये बताया जा रहा है कि 30 से 50% तक इम्कान है कि शहर में बादल बरसें और वक्त वक्त से बारिश का इम्कान बताया जा रहा है। और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि बारिश के बाद शहर के मौसम में बेहतरी देखने में नजर आएगी, जबकि जो ताकतवर स्पेल है मानसून का वो 7 जुलाई के बाद से मुल्क में दाखिल होने का इम्कान मौजूद है, जो मूसलाधार बारिशें बरसाने का न सिर्फ बायस बनेगा बल्कि मौसम में तब्दीली लाने का भी बायस बनेगा। अच्छा समरा, ये भी बताइएगा कि जैसा आपने बताया कि मानसून का जो स्पेल है वो 7 जुलाई से आगाज़ होगा, तो अब तक महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले 2-4 दिनों तक मौसम कैसा रहेगा? क्या बारिश का मज़ीद इम्कान है? जी बिल्कुल, जैसे कि आज भी महकमा मौसमियात की जानिब से बारिश का इम्कान बताया जा रहा है और देखा भी है हमने कि मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी हुई है और ये बताया जा रहा है कि 30 से 50% तक मजीद बारिश का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि महकमा मौसमियात ने पहले भी एक स्पेल की पेशगोई की थी जो कि 5 जुलाई तक जारी रहने का बताया गया था, 6 जुलाई तक। तो ऐसे में ये भी बताया जा रहा है कि शहर में आइंदा आने वाले दिनों में भी बारिश का इम्कान मौजूद है और महकमा मौसमियात की जानिब से ये बताया जा रहा है कि शहर में तेज हवाओं, आंधी और गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है और साथ ही साथ बारिश होगी तो तमाम इदारों को भी हिदायत जारी कर दी गई हैं और उन्हें भी अलर्ट रहने का कहा गया है और साथ ही साथ बर वक्त इकदाम को यकीनी बनाने की भी हिदायत की गई हैं, क्योंकि लाहौर में भी अर्बन फ्लडिंग का खदशा है, नदी नालों में तूफ़ानी हो सकती है। तो तमाम कमिश्नर्स को, डिप्टी कमिश्नर्स को हिदायत जारी कर दी गई हैं और जितने भी मुतल्लिका इदारे हैं महकमा मौसमियात ने उन्हें मरासला भी कर दिया, अरसाल कर दिया है और साथ ही साथ ये कहा जा रहा है कि जितने भी इंतजामात हैं उनको वक्त के मुताबिक जो है वो यकीनी बनाया जाए ताकि किसी भी नागहानी सूरत हाल से बचा जा सके और साथ ही साथ शहरियों के साथ साथ सियाहों को भी एहतियात बरतने की ताकीद की जा रही है। जी ठीक है, समरा फातिमा अपडेट करनी थी, बहुत शुक्रिया आपका। महकमा एक्साइज की 124 अरब की भारी वसूलियों के लिए तैयारियां। रवा माली साल के हदफ के लिए लेवी वाइस टारगेट सेट कर दिए गए, जबकि गुज़िश्ता साल के निस्बत रवा माली साल 48 अरब इजाफी वसूल करने हैं। ज़राए के मुताबिक मोटर टैक्स पे रवा साल 40 अरब इजाफी करके 73 अरब रुपए वसूल किया जाएगा। प्रॉपर्टी टैक्स हदफ गुज़िश्ता साल के हदफ में 11 अरब इजाफा करके 42 अरब वसूल होंगे। इस हवाले से मज़ीद तफ़सीलात जान लेते हैं। अली साही हमारे साथ मौजूद हैं। जी अली साही। बिल्कुल, महकमा एक्साइज को हुकूमत की जानब से रवा माली साल में बड़ा हदफ किया गया है और पहली दफ़ा हुआ है कि इतने बड़े पैमाने पर जो आवाम पर बोझ डाला जाएगा। गुज़श्ता माली साल में हुकूमत की जानब से महकमा एक्साइज को 76 अरब का टारगेट दिया था, जिसको रवा माली साल में
124 अरब तक बढ़ा दिया गया है और 48 अरब का इजाफा किया गया है। मोटर टैक्स में रवा साल गुज़श्ता साल की निस्बत 40 अरब इजाफी वसूल करने के लिए 73 अरब का हदफ दिया गया है। प्रॉपर्टी टैक्स में 11 अरब का इजाफा करके 42 अरब की वसूलियाँ की जाएंगी। एक्साइज ड्यूटी की मद में 6 अरब की वसूली की जाएगी। प्रोफेशनल टैक्स की मद में 2 अरब की वसूलियाँ की जाएंगी। महकमा एक्साइज ने गुज़श्ता माली साल में 76 अरब 34 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड वसूली की थी। मुतल्लिका हुकाम का कहना है कि हुकूमत की जानब से रवा माली साल में टोकन टैक्स और ट्रांसफर फीस में 50% इजाफा किया है। इसकी मद में मोटर टैक्स की वसूली में फ़ायदा होगा, जबकि प्रॉपर्टी टैक्स में जो 25% की रियायती कैप ख़त्म की गई है उससे हदफ की वसूली मतवक़्क़े है। और इसके साथ साथ प्रॉपर्टी टैक्स में मज़ीद यूनिट ऐड करने के लिए सर्वे भी करवाया जाएगा, जिसके लिए तैयारी शुरू कर दी गई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अली साही आगाह करने के लिए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि बरी होने वाले अफराद के करेक्टर सर्टिफिकेट में मुकदमात का जिक्र करने का वाक़या। हाई कोर्ट से IG पंजाब और सूबाई हुकूमत को बड़ा रिलीफ। हाई कोर्ट ने IG पंजाब की इंट्रा कोर्ट अपील पर सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल कर दिया। मजीद अहवाल जानेंगे, मलिक अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं। जी आगाह करें। जी बिल्कुल, ये लाहौर हाई कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने IG पंजाब की जानब से दायर की गई इंट्रा कोर्ट अपील में जो बरी होने वाले अफराद हैं उनके मुकदमात का जिक्र ना करने के मामले में सिंगल बेंच के हवाले से जो ऑर्डर था उस पे हुक्म इम्तना जारी कर दिया है और सिंगल बेंच का फैसला जो है वो 10 जुलाई तक यानी ताकमसानी उस पर अमल दरामद रोक दिया गया है। और इस पे 3 रुकनी बेंच जो है 10 जुलाई को इस IGP पंजाब की दरख्वास्त पर समाअत करेगा। जस्टिस सिंह शहबाज अली रिजवी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने IG पंजाब की जानब से दायर की गई दरख्वास्त पर समाअत की, जिसमें एडिशनल जो इसमें DIG IT थे मलिक अवैस समेत दिगर पेश हुए। वफाकी और पंजाब हुकूमत के वकला भी पेश हुए थे और IG पंजाब की जानब से सिंगल बेंच के उस फैसले के खिलाफ ये इंट्रा कोर्ट अपील दायर की गई थी, जिसमें अदालत ने हुक्म दिया था कि बरी होने वाले अफराद के करेक्टर सर्टिफिकेट में उनके साबका मुकदमात का जिक्र ना किया जाए, जिस पे DIG IT के खिलाफ भी तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर है। तो अदालत की इस्तदा की गई थी कि इसमें सिंगल बेंच के फैसले को मुअत्तल किया जाए। तो अदालत ने जो इब्तदाई तौर पे IG पंजाब की इस दरख्वास्त को ताक़ुब-ए-सानी मंजूर किया है और आइंदा समाअत तक सिंगल बेंच के ऑर्डर्स को पर अमल दरामद रोक दिया है। जी मलिक अशरफ, ये भी बताइएगा, हाईकोर्ट में बैंक खुर्दबुद केस में मुलजिम की फौजदारी नज़रसानी दरख्वास्त खारिज कर दी गई है। इस हवाले से क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, ये भी एक अहम फैसला है जो कि लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने जारी किया है और जस्टिस सुल्तान तनवीर अहमद की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने इस पे 9 सफ़हात का फैसला जारी किया है और इसमें अदालत ने करार दिया है कि नज़रसानी जो किसी भी मुलजिम की के लिए अहम शवाहद पेश करने के लिए प्रोसिक्यूशन के पास दोबारा जो है वो जो है बुलाने का इख्तियार हासिल है, दरख्वास्त रजू कर सकते हैं और जो अदालत है वो भी अहम जो दस्तावेज़ात हैं उसके लिए गवाहों को दोबारा बुला सकती है। तो ये अदालत ने जो दरख्वास्त गुजार था जिसने इस फैसले को चैलेंज किया था कि जो ट्रायल कोर्ट के जज हैं उन्होंने शहादत के लिए दोबारा तलब किया, उसको चैलेंज किया था, तो उसकी दरख्वास्त को खारिज कर दिया गया है और अदालत ने करार दिया है कि अहम गवाहों की जो शहादत पेश करने के लिए उसे दोबारा तलब किया जा सकता है। जी।